नमस्कार, जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी के गांव और जानते हैं संगीता कुमारी के घर और गांव के हालात क्या है। गांव में क्या बुनियादी सुविधाएं हैं। संगीता कुमारी ने हाल ही में रांची में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए अत्यधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया और गोल की बदौलत भारतीय टीम को जीत भी दिलाई। सिमडेगा कोडेग रोड पर यह कोचडेगा अवस्थित है और कोचडेगा में एक और रामरेखा धाम को रोड जाती है और दूसरी ओर कोडेग को जाती है। इसी रोड से हम चलते हैं संगीता का गांव। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता के घर जाने के क्रम में कोडेग और सिमडेगा मुख्य पथ पर यह बड़ा सा पुल आपको मिलेगा। करंगागुड़ी जाने से पहले थोड़ी पहले आप देख सकते हैं पुल काफ़ी ऊंचाई पे सरकार के द्वारा बनाई गई है। पहले यह पुल नीचे हुआ करता था जहां पर पानी के कारण रोड जाम हो जाया करती थी। देख रहे कैसे कल कल बहती पानी अत्यंत ही मनमोहक लग रहा है। चलिए मैं पुल के इसे दूसरी ओर आपको दिखलाता हूँ कैसे पानी कल कल बहता हुआ अरे यही छोटा पुल है जो पहले का है। यहीं से आवागमन होता था, किंतु अत्यधिक बारिश होने के कारण पुल के ऊपर से पानी का बहाव होता था जिस कारण यातायात बाधित हो जाया करती थी। किंतु अब यह बड़ा पुल बन जाने के बाद सुगमता से लोग यात्रा कर सकते हैं। के घर के बहुत करीब पहुंचने पर आपको कोडेग और सिमडेगा मुख्य पथ पर यह सोनाजोड़ नदी मिलेगा। सोनाजोड़ नदी में पानी लबालब भरी हुई है। देख रहे हैं आप, कुछ लोग इसमें अपनी गाड़ियों को धो रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। ऐसा माना गया है कि लगभग सैकड़ों वर्ष पहले इस नदी से सोना का कण लोगों को मिलता था। इसी आधार पर इस नदी का नाम सोनाजोड़ नदी पड़ा। चलिए अब इस नदी में कलकल करती झरना को देखते हुए अब हम अपने गंतव्य स्थान संगीता की घर की ओर इसी रास्ते से प्रस्थान करते हैं। दोस्तों यह कोडेग और सिमडेगा मुख्य पथ है। अब हम इस पथ को छोड़कर संगीता के घर की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं पीसीसी पथ, पक्की सड़क के किनारे यह पीसीसी पथ है। यह पथ सीधे आपको स्कूल की ओर ले जाएगा। करंगागुड़ी स्कूल आरसी प्राथमिक मध्य विद्यालय करंगागुड़ी स्कूल है। इसी स्कूल में संगीता पढ़ती थी और यहीं से संगीता ने हॉकी के गुण सीखे और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही है। अभी वर्तमान में रांची में चल रहे महिला एशियन हॉकी कप में भी संगीता शानदार खेल का प्रदर्शन कर रही है। चलिए संगीता जिस स्कूल में पढ़ी थी और जहां से हॉकी के गुण सीखी थी, हम उस स्कूल में भी चलते हैं। धान कटने का सीजन है। आप देख रहे हैं धान काट के अपने सिर पे ढोकर ले जा रही है और यह स्कूल है आरसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय करंगागुड़ी। इसी स्कूल से संगीता ने पढ़ाई शुरू की और इसी स्कूल से हॉकी खेलना भी सीखी है और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा रही है। चलिए इस स्कूल के अंदर चलते हैं और आप देख सकते हैं स्कूल की बच्चियां गोटियां खेलती हुई। दूर दूर तक सभी छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में व्यस्त है। छुट्टी हो जा है, छुट्टी हो है, खेल छुट्टी है। आहा ठीक, क्या खेला था? गोटी। देखिए सभी बच्चियां गोटी खेलने में व्यस्त है। सभी खेल छुट्टी के दौरान करंगागुड़ी विद्यालय की बच्चियां अभी खेलने में व्यस्त है। इसी स्कूल से संगीता ने पढ़ाई की थी। चलिए अब हम स्कूल के शिक्षकों से मिलते हैं और संगीता के बारे में जानते हैं।
कि संगीता किस तरह यहाँ पे पढ़ाई करती थी, किस तरह हॉकी खेलती थी। अब देख रहे छोटे छोटे बच्चे खेल में मशगूल है। अभी खेल छुट्टी है, इसलिए सभी बच्चे खेल कूद में शामिल है। अब देखिए यहाँ पे गोटियाँ लगी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं। पूरी स्कूल के अंदर हम पहुँचे हैं और आप देखिए यही वो मैदान है जहाँ पर संगीता खेलकर इस मुकाम तक पहुँची है। देखिए बच्चे आज भी अभी तो फुटबॉल का प्रयास कर रहे हैं और इसी ग्राउंड में हॉकी भी खेला करते थे। यहीं से सलीमा संगीता कुमारी हॉकी सीखी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रही है। मैडम क्या नाम है आपका? कतरीना सोरेंग। और ये संगीता के बारे में बताइए कुछ। संगीता आरसी मध्य विद्यालय करंगागुड़ी स्कूल में पढ़ी, जिसको मैंने ही पढ़ाया। और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, खेल में भी बहुत तेज तर्रार थी। जो कहा जाता था वो सुनती थी और बहुत अच्छा खेलती थी। अभी वो अंतर्राष्ट्रीय खेल में खेल रही है, जिसको देख के हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे भी बहुत खुश हैं, शिक्षकगण सभी कोई खुश हैं और करंगागुड़ी के जितने भी लोग हैं सब कोई उनका खेल देख के बहुत खुश हैं। और हम सबों की शुभकामनाएं हैं उनको कि और अच्छी तरह खेल करे और ऊंचाई तक पहुँचे। दोस्तों अभी मैं करंगागुड़ी स्कूल में हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीर। इन्हीं फादर के द्वारा संगीता को हॉकी का गुण सिखाया गया है और संगीता को तराशने में इन्हीं की अहम भूमिका रही है। आज ये भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं संगीता की उपलब्धि पर। यही कच्ची सड़क है जहाँ से संगीता कुमारी अपने घर को आती है और इसी कच्ची सड़क से संगीता कुमारी का आना जाना होता है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि संगीता के घर तक कम से कम पक्की सड़क का निर्माण कराए, ताकि जिले के लिए रोल मॉडल बनी संगीता कुमारी आसानी से अपने घरों को आना जाना कर सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों का गांव जिले में उपेक्षित है अब भी, और यह कच्ची सड़क उसका गवाह है। इसी कच्ची सड़क से संगीता का आना जाना होता है। चलिए दोस्तों, करंगागुड़ी स्कूल के बाद अब हम संगीता के घर की ओर जाते हैं। आप देख सकते हैं यह लंबे लंबे खजूर के पेड़ कच्ची सड़क के दोनों ओर है और इसी रास्ते से संगीता अपने घर को जाती है। आप देख सकते हैं कच्ची सड़क है। गर्मी के दिनों में इसमें आवागमन में वैसे कोई परेशानी नहीं होती, किंतु बारिश के दिनों में इस पथ पर आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। इस रोड में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां से गुजरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के गांव का यह हाल अत्यंत ही दुखद है। प्रशासनिक स्तर पर चाहिए कि इस गांव को प्राथमिकता के आधार पर मूलभूत सुविधा मुहैया कराए और कम से कम संगीता के घर तक आने जाने के लिए पक्की सड़क या पीसीसी सड़क का निर्माण कराए, ताकि संगीता का गांव अन्य गांव के लिए उदाहरण बन सके और इससे अन्य गांव के लोग भी प्रेरित होंगे संगीता से। संगीता इतनी बड़ी हॉकी स्टार है, उसके गांव को प्रशासन ने चमका दिया है। ऐसे में अन्य गांव के बच्चे भी प्रेरित होंगे और वे भी बेहतर हॉकी खेलने का प्रयास लगातार करेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता के घर जाने के लिए
बस्ती से गुजरकर भी एक सड़क है, किंतु इस सड़क की भी हालत बहुत दयनीय है। कुछ दूर तक पीसीसी रोड है, उसके बाद आप सड़क की हालत देखेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को विवश हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे गड्ढानुमा यह सड़क, कच्ची सड़क है। दूर दूर तक ऐसे ही आपको ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क मिलेगी, जहां से 4 चक्का वाहनों का आवागमन भी काफ़ी मुश्किल से हो पाता है। आप बस्ती से होकर गुजरने वाली रोड की स्थिति को देखिए। यह बस्ती के अंदर से गुजरने वाली रोड पर यह पुलिया बनी हुई है और पुलिया के नीचे कच्ची सड़क की यह हालत है। चलिए दोस्त, अब मैं संगीता के गांव नवाटोली पहुंच चुका हूं और संगीता के घर से थोड़ी ही दूरी पर हूं। मैं आपको पैदल गांव की तस्वीर दिखला रहा हूं, जिस गांव में संगीता रहती है। हर तरफ आप देख सकते हैं खपड़ेल नुमा घर है और संगीता का भी घर खपड़ेल नुमा ही है। संगीता जब आती है तो इसी कच्ची रास्ते से अपने घर को जाती है। आप देख सकते हैं यह संकरा सा गली है, इसी गली से संगीता अपने घर को जाती है। संगीता का इसी गली में घर है। आप सभी तरफ देख सकते हैं, हर तरफ खपड़ेल मकान है नवाटोली में। और हम लोग अब संगीता के घर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बांस की यह गेट बनी हुई है। यह गेट ही मुख्य द्वार है और इस द्वार से हम अंदर घुसते हैं। आप देख सकते हैं संगीता के ये चाचा है, इसी तरह संगीता के ये दादाजी है और यह संगीता का घर है। और ये संगीता के पिताजी है, जो अपनी बेटी की उपलब्धि पर बहुत खुश है। आज नवाटोली पूरा गांव खुश है अपनी संगीता की उपलब्धि पर। यहाँ पर एशियन हॉकी को एलईडी के माध्यम से भी दिखलाया जा रहा है। तो संगीता इसी घर में पली बढ़ी और आज इसी घर से, इसी गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही है, अपने गांव का, अपने पिता का और अपने समाज का, अपने जिला का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर रही है। बहुत खुश लागत है और अच्छा खेले और मने यहाँ ही गांव घर और समाज और देश का नाम कर मने अच्छा मने उन्नति हो, नाम हो। बहुत खुशी लागत है हमरे मन के गांव घर के। इतना तक कि यहाँ LCD TV भी लग जाए जे दिन खेल है दिन वहाँ हमरे मन दिल खोल के देखिला। गांव का मन देखें। हाँ, छोटे बड़े गांव कर मने 1 किलोमीटर तक आई जाए। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी का गांव करंगागुड़ी का नवाटोली आज भी विकास की बाट जोह रहा है। यहाँ की कच्ची सड़कों को इंतजार है कि कब वो PCC होगा और इस PCC या कालीकरण रोड के ऊपर चलकर संगीता अपने घरों को बारिश में बिना भीगे और बिना कीचड़ सने हुए पैरों से जाएगी। दोस्तों, संगीता का गांव बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। यहाँ पर खेती बाड़ी लोग करते हैं, किंतु सिंचाई की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। गांव के लोगों को इंतज़ार है कि कब यहाँ पे सोलर चालित सिंचाई योजना लगे और वे लोग 3 मौसम में खेती कर सके, ताकि गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। चलिए अब देखते हैं कब तक नवाटोली गांव का विकास होता है।